हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल शासक जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से धारण कर गद्दी पर बैठा। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, जो सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और जहांगीर ने न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी होती थी और आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुज़ुक-ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर होता है। खुसरो को पकड़कर बाद में कैद में रख दिया जाता है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे देता है। जहांगीर खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिलता है और वहीं पे गुरु, जो 5वें गुरु रहते हैं अर्जुन देव, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और चूँकि उन्होंने इसकी खुसरो की सहायता की रहती है, इसकी वजह से और जहांगीर उनसे नाराज़ हो जाता है और उनको अर्जुन देव को फांसी दे देता है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। अब बात करें जहांगीर की पत्नी नूरजहां की, तो ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुल बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मानने के कारण अली कुल बेग को शेर अफगान की उपाधि धारण की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पे मोहित होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। मतलब क्या है कि जो नूरजहां थी, इससे पहले वो अली कुल बेग की विधवा थी और जहांगीर उससे विवाह करता है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए और कहा जाता ये है कि जो जहांगीर का जो शासनकाल था उसमें नूरजहां का महत्वपूर्ण रोल होता था। और कहीं न कहीं जहांगीर बस नाम के शासक रह गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया और सारे फैसले नूरजहां लिया करती थी। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ था। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम थी और उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ गां को बंदी बना लिया था। बात करें जहांगीर के पुत्रों की, तो जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शाहदरा, जो अभी लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ये जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो शाहदरा, लाहौर में। मुगल चित्रकला अपने
स्वर्ण काल में जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रज़ा, अबुल हसन, अबुल नसीर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग दौलत। तो जहांगीर का जो कार्यकाल है उसको चित्रकला के लिए बहुत याद किया जाता है, क्योंकि जहांगीर की रुचि चित्रकला में काफ़ी थी। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का स्थापना किया था, और हमजा नामा का विषय चित्रकला है। एक पुस्तक है हमजा नामा, उसका विषय जो है सो चित्रकला विषय पर उसको बनाया गया, लिखा गया है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस एवं नादिर रुजमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी जहांगीर ने। जहांगीर अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का या किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार की कृति हो और भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी मैं यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहांगीर चित्रकला में इतना निपुण थे और उनकी चित्रकला के इतने बड़े फ़ैन थे, इतने बड़े प्रशंसक थे कि वो मतलब बता सकते थे कि ये जो कृति है किसने बनाई है, या फिर किसी भी चित्र का कौन सा भाग किसने बनाया है। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। एतमादुद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जराऊ काम का किया गया था। पित्रादुरा एक मतलब आर्ट का ऐसा फॉर्म है आर्किटेक्चर का, उसमें जो अर्ध कीमती पत्थरों को दीवारों पे जड़कर चित्रकारी किया जाता था। सुंदर फूलदार डिजाइन्स बनाए जाते थे। पित्रादुरा जो है उसको ताजमहल में भी इस का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। और सबसे पहले पित्रादुरा का जो प्रयोग किया गया था वो एतमादुद्दौला के मकबरा में किया गया था। और एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया, और सबसे पहले जो सफ़ेद संगमरमर का जो प्रयोग है ये एतमादुद्दौला के मकबरे में किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ जो वर्तमान में प्रयागराज में है पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो ये जो जहांगीर का काल रहता है, तो मुग़ल काल में इसमें बहुत अधिक राज्य नहीं जीता था, लेकिन जो सत्ता, जो उत्तराधिकार, जो विरासत जहांगीर ने को प्राप्त होता है अकबर से, जहांगीर कहीं ना कहीं उसको समेटने और उसको सहेजने का काम करता है। लेकिन क्या है कि जहांगीर बाद में ऐसा भी कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर को जो शराब और की लत लग गई थी, और एक समय ऐसा आया जब जहांगीर पूरी तरह से इस नशे में डूब गए थे और उनको शासन व्यवस्था से कहीं मतलब नहीं रह गया था। तो नूरजहां ने उसको शासन की व्यवस्था की देख रेख की थी। और जहांगीर के बाद शाहजहां का शासनकाल आता है और औरंगजेब का शासनकाल आता है। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुग़लों का पतन लगभग शुरू हो चुका होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। टिल देन बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching. Please like, subscribe and share this video. Thank you. Have a nice day. Happy Teachers Day to all. Thank you.